दोस्तों, खाना खाने के बाद एकमेव जो आसन किया जाता है उसका नाम है वज्रासन। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने कहा है, वज्रासन करने से हमारा शरीर वज्र की तरह मजबूत हो जाता है। खासकर हमारे पैरों को और जांघों को मजबूती मिलती है, शरीर स्थिर रहता है, इसलिए इसे वज्रासन कहा जाता है। आजकल हम देखते हैं कि पाचन से जुड़ी समस्याएं काफी बढ़ गई है, जैसे कब्ज, पेट फूलना, गैस, एसिडिटी। वज्रासन इन सभी समस्याओं से छुटकारा देने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। कहते हैं खाना खाने के बाद हमें आराम करने की जरूरत होती है, और ऐसे में अगर हम खाना खाने के बाद कोई दूसरा काम करेंगे, जैसे चलना फिरना या खड़े रहना, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी उसी दिशा में चले जाएगी और आहार का पाचन देरी से होगा। ऐसे में अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद कुछ देर के लिए वज्रासन में बैठेंगे, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी पेट की दिशा में आएगा, जिससे आहार का पाचन जल्दी होगा, आसानी से होगा और हमें काम करने के लिए एनर्जी भी मिलेगी। आइए जानते हैं अब वज्रासन करने का सही तरीका। सबसे पहले किसी समतल जगह पर योगा मैट, दरी या आसन बिछाकर बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को खोलकर फैलाकर सामने रखें। दंडासन की स्थिति में बैठ जाए। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी कमर, गर्दन सीधी रहे। अब आपको आपके राइट लेग यानी दाहिने पैर को फोल्ड करके पीछे की ओर ले जाना है। ध्यान रहे आपका पंजा ऊपर की ओर हो। इसी तरह से आपके लेफ्ट पैर को भी आपको पीछे की ओर ले जाना है, जिससे कि आपका पैर पंजा ऊपर की ओर रहेगा। अब आपको आपके दोनों अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे। आपकी एड़ियों में थोड़ा फासला रहेगा। आपके शरीर का भार आपके पिंडलियों पर रहेगा। इस तरीके से आपको वज्रासन में बैठना है। आपके दोनों हाथों का आपको घुटनों में रखना है। आप चाहे तो आंखें खुली रख सकते हैं या आंखें बंद करके कुछ देर के लिए लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ सकते हैं। यह आसन आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। कई लोगों को यह शिकायत होती है, शुरुआती दौर में उन्हें यहाँ पे पिंडलियों में दर्द होता है या उनके एंकल में दर्द होता है। ऐसे में आप शुरुआती दौर में कोई कुशन या दरी को फोल्ड करके अगर आप आपके हाइज के नीचे या एंकल के नीचे रखोगे और कुछ दिनों तक ऐसे प्रैक्टिस करोगे, तो आपको धीरे धीरे आसानी हो जाएगी और फिर आपको उस दरी या कुशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खाना खाने के तुरंत बाद जब आप वज्रासन में बैठते हो, तो कई लोगों को पाचन की बहुत अधिक शिकायत रहती है। ऐसे में वह लोग सूर्य भेदन प्राणायाम 5 मिनट के लिए कर सकते हैं, जिससे उनका पाचन और भी बेहतर तरीके से हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके लेफ्ट नासिका बंद करके राइट नासिका से आपको सांस लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। हर बार आपको राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। ऐसे आप 5 मिनट तक करें, इससे अधिक ना करें। अगर गर्मी का मौसम है या आपको हाइपरटेंशन की शिकायत है, तो सूर्य भेदन प्राणायाम ना करें। अगर आप मेडिटेशन के लिए या प्राणायाम के लिए वज्रासन करना चाहते हो, तो आप कोई मुद्रा भी लगाकर बैठ सकते हो, जैसे ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। अब जानते हैं इस चमत्कारी वज्रासन से होने वाले फायदे। डाइजेशन को इम्प्रूव करने का सबसे बढ़िया आसन वज्रासन है। इस आसन से कब्ज, गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन की समस्या दूर होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है। खाना खाने के बाद बिना पानी पिए या एक आध घूंट पानी पीकर आपको तुरंत वज्रासन में 5 से 10 मिनट के लिए बैठना चाहिए। वजन को नियंत्रित करने के साथ यह आसन शरीर को सुडौल रखता है। हिप्स, वेस्ट और थाइस पर जमा अनचाहा फैट इससे कम होता है। इस आसन से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। इस आसन को नियमित करने से घुटनों में दर्द, वेरिकोज वेन्स, गठियावात से बचा जा सकता है। साइटिका से पीड़ित व्यक्तियों में यह आसन लाभकर है। यह आसन प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही महिलाओं में होने वाली मासिक धर्म की अनियमितता दूर होती है। हमारे पिंडलियों की नसें बहुत टाइट होती है। कहा जाता है, जिनकी पिंडलियां टाइट, उनका पेट टाइट। उनका नर्म होना बहुत जरूरी है। वज्रासन करने से पिंडलियों पर प्रेशर आता है और वो नर्म होती है। इस आसन में बैठकर लंबा गहरा श्वास लेने से लंग्स को मजबूती मिलती है।
हाइपरटेंशन कम होता है। मन की चंचलता को दूर कर एकाग्रता बढ़ाने में वज्रासन मदद करता है। अब जानते हैं वज्रासन करते वक्त हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपके घुटने का ऑपरेशन हुआ है, अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है या डॉक्टर ने आपको घुटने ना मोड़ने की सलाह दी है तो वज्रासन ना करें। एड़ी में कोई तकलीफ है तो जब तक वो ठीक ना हो वज्रासन ना करें। अगर वज्रासन में बैठने से आपको कोई भी समस्या जैसे कमर दर्द, चक्कर या कमजोरी महसूस हो तो अपने डॉक्टर या योग प्रशिक्षक की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, वैसे तो वज्रासन खाने के बाद किया जाने वाला आसन है, लेकिन फिर भी आप इसे कभी भी कर सकते हैं, जैसे सुबह उठकर मेडिटेशन या प्राणायाम करते वक्त, या पार्क में अगर आप घूमने गए तो कुछ देर के लिए वज्रासन में बैठ सकते हो, या टीवी देखते हुए भी आप वज्रासन कर सकते हो। अपने शरीर को वज्र के समान मजबूत बनाने वाला यह वज्रासन आपको अपने डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए और इसके फायदों का लाभ उठाना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे हमने कहा है, आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए दी गई है। कृपया कोई भी दवा या इलाज करने से पहले अपने डॉक्टर की राय जरूर लें।